और अब देखिए 50 बड़ी खबरें। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बवाल। इमरान खान की बहन अलीमा को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड भरने पड़े। इमरान की बहन अलीमा का दावा 22 दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार ने जेल में मर्डर का आरोप लगाया। एसआईआर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन रही बीजेपी। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन किए गए अपलोड। बंगाल में एसआईआर के अब तक 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे गए। 70% से ज्यादा फॉर्म कलेक्ट हुए। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार। चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। 3 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जाएंगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ कर सकती हैं प्रोटेस्ट। सीएम ममता के बयान पर अनुराग ठाकुर का तंज। हार से पहले उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। बिहार के भवन निर्माण विभाग के आदेश पर बवाल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, राबड़ी देवी को आवंटन प्रक्रिया के तहत घर खाली करने को कहा गया। राबड़ी देवी को घर खाली करने का आदेश आरजेडी को पसंद नहीं। शक्ति यादव बोले, पॉलिटिकल कर्टसी खत्म कर रही है बीजेपी। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। पुलिस के साथ झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार पर आरोप, चंडीगढ़ पर कब्जा करना चाहती है। रेलवे में हलाल मीट परोसे जाने की शिकायत। एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस। हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के नए प्लांट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। भारत और स्लोवेनिया के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर सहमति। 10वें दौर की वार्ता में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बनी बात। लखनऊ में सीएम योगी मूक बधिर खुशी से मिले। खुशी के कान के इलाज पढ़ाई की व्यवस्था का दिया आश्वासन। राम मंदिर की सुरक्षा होगी और सख्त। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का परमानेंट कैंप। योगी सरकार ने दी जमीन। सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए मांगी है इजाजत। देहरादून के पुलिस लाइन में नेशनल लॉ डे पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। एक्शन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार। शेरपुर, दिघवारा, गंगापुर का किया निरीक्षण। बिहार के बगहा में विधायक नंदकिशोर राम ने एक स्कूल का लिया जायजा। खराब मिड डे मील को देखकर प्राचार्य पर बरसे। 26/11 मुंबई हमले की आज 17वीं बरसी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी। फरीदाबाद का रहने वाला शोएब गिरफ्तार। शोएब और आमिर को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश। शोएब को 10 और आमिर को 7 दिन की हिरासत में भेजा। दिल्ली के पटेल नगर में एनकाउंटर। बदमाश मेहताब घायल। दिल्ली के रोहिणी में घर में घुसी तेज रफ्तार बेकाबू कार। घर का सारा सामान तहस नहस हुआ। नोएडा की पॉश सोसाइटी में हाई वोल्टेज ड्रामा। गाड़ी को रॉन्ग साइड से निकालने के लिए गार्ड से भिड़ा परिवार। यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक बच्ची की हो गई मौत। यूपी के पीलीभीत में पीड़िता के भाई की हत्या। छेड़खानी के आरोपियों ने घेर कर मारी गोलियां। उत्तराखंड के देहरादून से बांग्लादेशी महिला अरेस्ट। हिंदू नाम से रह रही थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में गरजा बुलडोजर। सड़क किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बिहार के हाजीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 छात्राओं को मारी टक्कर। दोनों की हालत नाजुक। हरियाणा के रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस के दौरान मौत। नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक राठी के ऊपर गिरा पोल। पंजाब के डेरा बस्सी अंबाला राजमार्ग पर एनकाउंटर। लॉरेंस गैंग के 4 शूटर अरेस्ट। भोपाल में एक बदमाश ने पुलिस को दी खुली चुनौती। चाकू दिखाकर बोला, मुखबिरों को इसी से काटेंगे। एमपी के रायसेन में रेप का आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर। गुस्साए लोगों का जबरदस्त हंगामा। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रायसेन के एसपी को हटाने के बाद भी उग्र प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर। 32 नक्सलियों पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। जयपुर के शास्त्री नगर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर जताया विरोध। थाईलैंड में भारी बाढ़ के कारण सड़कें और इमारतें डूबी। फंसे हुए लोगों को निकाल रहे बचाव कर्मी। इंडोनेशिया में आई बाढ़ से 10 लोगों की मौत, 6 लापता। एमपी के भोपाल में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आगाज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। 408 रनों से जीता दक्षिण अफ्रीका। भारत ने 2-0 से गंवाई सीरीज। 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। साल 2000 में भारत को 2-0 से टेस्ट सीरीज में हराया था। आईसीसी ने जारी की नई वनडे रैंकिंग। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने फिर बनाई टॉप पर जगह। दूसरे पायदान पर खिसके डेरिल मिचेल।